नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नमस्कार, स्वागत मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज 24। आपको बता देते हैं आज महाराणा जयंती का जो आयोजन जेवर क्षेत्र में यानी कि जेवर में किया जा रहा है, इसमें जैसे रैली निकालनी होती थी तो रैली अब बात नहीं निकाल पाए। जिस तरीका से भारत और पाक के बीच में तनाव की स्थिति चली, इसमें रैली की परमिशन इस बार नहीं हो पाई है। इसीलिए सभी लोग यहाँ पर जो लोग हैं, जो सब यही सगुन मैरिज होम है जो जेवर में है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर उनको जो जयंती है उसको बड़े ढंग से और बड़े सुंदर तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ की पल पल की आपको अपडेट और तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त बसंत ठाकुर, वीकेंड न्यूज 24 सहयोगी शाहरुखी जी, जेवर गौतम बुद्ध नगर से। कस्बा जेवर में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिला गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जेवर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती, जिसमें राजपूताना के मुख्य गायक उपेंद्र राणा का भी आगमन हुआ। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में उपेंद्र राणा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी नौजवानों को महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक के बारे में समझाया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भी महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण कर उनकी याद किया। इस मौके पर अशोक छोकर, सेंकी ठाकुर, उमेश ठाकुर, तेजवीर ठाकुर, सुनील राजपूत, दीपक प्रधान आदि उपस्थित रहे। संगीत जिस तरीका से आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को, किस तरीका का आप संदेश देंगे? ये महाराणा प्रताप जी की जयंती का यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद एक भव्य रैली भी होने वाली थी, लेकिन युद्ध की स्थिति होते हुए ये गाइडलाइंस आई कि भाई रैली का कार्यक्रम छोड़ दो। तो हमने सोचा कि चलो रैली का कार्यक्रम स्थगित कर देते हैं अगली बार के लिए, लेकिन अभी के लिए हम ये यहीं पे मेरे जो में शगुन वाटिका जेवर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि समाज की एकता को बनाए रखना और भारत की एकता अखंडता में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको ऐसे ही बनाए रखना और आगे भविष्य में जो युवा आगे जो कार्य करने वाले हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करना और जो महाराणा प्रताप जी की वीर्य और कौशलता जो उन्होंने दिखाई है उसको हम अपने दिमाग में और अपने जीवन में उतारते हुए चले। जिस तरीका से आपने कोशिश करी होगी परमिशन की, क्या परमिशन, क्या कारण रहा? परमिशन हमारी ओके थी, सब कुछ रेडी था पहले की तरह ही, क्योंकि हर साल की बात हम इस तरह हम अब की बार भी करने जा रहे थे। हमारी परमिशन ओके होके आ गई थी, लेकिन फिर एसीपी साहब ने और एसएचओ साहब ने बुला के मीटिंग की, उसमें बताया गया कि युद्ध की परिस्थितियों के चलते हुए ये परमिशन अब की बार आप स्थगित कर दीजिए। तो हमने सोचा कि हर बार आप हमारी बात मानते हैं, अब की बार हम आपकी बात मानने की कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा देखा जा रहा है हर बार आपकी जो रैली हुआ करती थी उसमें बहुत भीड़ रहा करती थी, अब की बार कुछ कम देखने को मिली। देखिए युवा वर्ग जो है ना वो भीड़ उसी में ज्यादा आती है रैली में, उनको पसंद है मतलब की रैली की यात्रा करना। अब वक्ताओं को सुनना ये युवा वर्ग का कार्य नहीं है, सुनते नहीं है वो लोग। हम कितना भी प्रेस कर ले, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक तो कुछ आने वाला है नहीं दिमाग में। हमें ये सारी चीजें सुननी चाहिए कि जो जो हमारे वक्ता आए हुए हैं इनके पास अनुभव है, इतिहास का ज्ञान है, हमें इनकी बातों को सुनना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि इतिहास क्या है। हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को आज का क्या कुछ संदेश देंगे? युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब जब महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, दुर्गादास राठौर जी, राणा सांगा जी, राणा कुंभा जी, जब जब भी इनके आयोजन हो इनकी जयंती के, उनके विषय में उनको अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। हमें नहीं पता तो हमारे बुजुर्गों से सुनना चाहिए और हमारा बस यही उद्देश्य है कि हमारे समाज के महाराणा प्रताप हमारे समाज के नहीं, अभी तो उन्होंने पूरे हिंदुओं की रक्षा की थी। हम ये नहीं बोल रहे कि वो हमारे ही हैं, वो सारे समाज के हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर युवा को इतिहास के बारे में नॉलेज होगी तो वो अपने आप को जान पाएगा, जैसा कि अभी बताया कि बस यही मैं कहना चाहता हूं कि वक्ताओं को सुनना चाहिए हमें। रैली सिर्फ एक माध्यम है अपना बाहुबल दिखाने का, अपनी भीड़ दिखाने का, समाज की एकता को दिखाने का, लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं तो अपने बच्चों को आने वाले भविष्य में क्या आप बता पाओगे। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाटी जी, आप यहाँ पर आज पहुंचे हैं, महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ युवाओं को संदेश देंगे? देखिए, युवाओं को संदेश यही देना है कि ये आप भी जानते हो, सभी जानते हैं,
अगर किसी जाति का पतन करना हो तो उसके इतिहास को मिटा दो। अगर उस जाति के इतिहास को मिटा दिया जाएगा वो जाति स्वतः ही मिट जाएगी। यही हमको संदेश उनको देना है, अपने युवाओं को अपने महापुरुषों के बारे में बताना है। जो हमारे शिरोमणि महाराणा प्रताप जी थे, एक महान हमारे महापुरुष थे, उनके विषय में ढंग से बताना है। हम उनकी संतान हैं, उनके पद चिन्हों पे हम लोगों को चलना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकना चाहिए। क्योंकि आज तक जो यहाँ पर हमारे भारत को गुलामी झेलनी पड़ी है, अंग्रेजों की भी मुगलों की भी, तो हमारे इतिहासों को तोड़ मरोड़ करके रख दिया है लोगों ने। सिर्फ यही संदेश देना है कि असली हमारा इतिहास क्या है और हमारी रगों में किसका खून दौड़ता है। हमें अपनी संस्कृति को कामयाब करना है और एक मंच पर हिंदू एकता को बना के रखना है, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए थे। यही संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीकेंड न्यूज़। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।